दोस्तों, पिछली 2 क्लासेस में मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट को बहुत ही साधारण भाषा में समझाया। पहली क्लास में हमने उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जाना था और हमने रेट को पढ़ा। रेट की डेफिनेशन अगर आपको पता है तो आप पूरा सिंपल इंटरेस्ट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो पहली वीडियो को वॉच कर लेना आप मेरी, क्योंकि आपको तभी ये वीडियो क्लियर होगी और ये चीज़ें समझ में आएंगी जो मैं आज को आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो पहली वीडियो को देखने के लिए आपको क्या करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको वहाँ जाके आप देख सकते हो। तो आइए शुरुआत करते हैं हम भाग 3 से। दोस्तों, पहले क्वेश्चन पे आते हैं हम। भाग 3 में पहला क्वेश्चन करते हैं हम कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ध्यान बोर्ड पे लगाना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। साधारण ब्याज की दर से मूलधन और मिश्रधन का अनुपात किसी निश्चित समय के लिए 4:5 हो जाता है। 3 साल बाद उसी ब्याज दर से मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 5:7 हो जाता है। तो ब्याज की दर बताइए कितनी होगी। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कैसे ये होगा, कैसे हल कैसे करेंगे इसे। पहले क्या दे रखा है कि साधारण ब्याज की दर से क्या होता है, मूलधन और मिश्रधन का जो रेशियो है वो कितना हो जाता है, 4:5। मूलधन अपॉन मिश्रधन का जो अनुपात है वो कितना है, 4:5 है, ठीक है। और फिर आगे की बात करूँ 3 साल बाद, मतलब यहाँ से 3 साल बाद 3 ईयर बाद क्या होता है कि ब्याज की जो दर है वो इसी ब्याज की दर से मूलधन और मिश्रधन जो है कितना हो जाता है, 5:7 हो जाता है। 5:7 हो जाता है अनुपात, ठीक है। 5:7 हो जाता है, ठीक है। या फिर 5:7 बोल सकते हैं इंग्लिश में हमसे, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, साधारण ब्याज जो होती है वो हमारी क्या होती है, प्रिंसिपल जो होता है मूलधन पे उसकी हमें निकालते हैं, उसे किस पे निकालते हैं, मूलधन पे निकालते हैं, ठीक है। तो मूलधन क्या होता है, हमेशा सेम रहता है। इसमें मूलधन क्या रहता है, सेम रहता है, मतलब समान रहता है, एक ही रहेगा, मतलब मूलधन पे ही ब्याज निकलेगी लगेगी हमारी, ठीक है। तो मूलधन इसमें पहले इसमें कितना 4 अनुपात है, यहाँ पर कितना है 5 अनुपात। तो हमें करना क्या है, क्वेश्चन में मूलधन को बराबर करना है। तो मूलधन को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 100 करेंगे, इसे भी 100 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। मतलब दोनों अगर 100 कर दूं तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो मैं इसे 100 करने के लिए क्या करूँगा, 25 से गुणा कर देता हूँ, 25 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर नीचे, और यहाँ पर 20 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर नीचे। तो कितना आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है 100/125, 100/125 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, 100/140, 100/140 आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही है अच्छी तरीके से। अब क्या है, 100 से 100 प्रिंसिपल हो गया हमारे पास, मूलधन कितना हो गया, 100 रुपये हो गया। तो यहाँ से 125 कितने साल में हुआ पता नहीं है, हमें अभी पता नहीं है, ठीक है। ये हमने इसमें यहाँ पर मेंशन नहीं था ना कितने साल में इतना हुआ है, ठीक है। तो ये मेंशन नहीं है हमें, लेकिन अगले 3 साल में कितना हो जाता है, वो 140 हो जाता है। अगले 3 साल में कितना हो जाता है, 140 हो जाता है, क्योंकि 140 है हमारा मिश्रधन। अमाउंट कितना है, 140 है। तो कितने का गैप है यहाँ पर, 15 रुपए का गैप है, यानी कि 3 साल की ब्याज कितनी है, 15 रुपए। तो 1 साल की कितनी होगी, 5%। यही रेट होता है हमारा, 1 साल पे ब्याज 100 रुपए पे 1 साल का ब्याज ही हमारा रेट होता है। तो आगे हमारा 5% ही हमारा आंसर हो जाएगा, रेट हो जाएगा। ज्ञात हमने रेट कितनी निकाली, 5%। यहाँ तो ये चीज तो आपको क्लियर हो गई हो। मान लो अगर क्वेश्चन में इसकी जगह यहाँ पूछा होता कितने साल लगेंगे 100 से 125 होने में, तो यहाँ कितना गैप है, 25 का गैप है। तो कितने साल लगेंगे, 1 साल में 5 बढ़ रहा है, तो 25 कितने साल में बढ़ेगा, 5 साल में बढ़ेगा। 25 को 5 से भाग करेंगे कितना होगा, 5 साल आ गया। ये तब अगर हमने क्वेश्चन में ये पूछा होता कि ये बताइए 100 से 125 होने में कितने साल लगे, मतलब ये निश्चित मूलधन अपॉन मिश्रधन जो है हमारा वो कितने साल में हमारा क्या हुआ, 100 से 125 हुआ तो कितना होगा, 5 साल लगेंगे। अगर आपके क्वेश्चन में ये पूछा होता तो ये निकालने का तरीका ये है। लेकिन हमें पूछा था रेट, तो हमारा रेट 5% है। यहाँ आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। दोस्तों, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ध्यान बोर्ड पे रखना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण बता रहा हूँ मैं सारे आपको क्या रखना है, बस ध्यान रखना है बोर्ड पे, क्योंकि बहुत जरूरी चीज़ें बता रहा हूँ, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। राम ने एक राशि को 12% की दर से साधारण ब्याज पर 4 साल के लिए और उतनी ही राशि को एक बैंक में 5 साल के लिए 15% की दर से साधारण ब्याज पर जमा किया। अगर दोनों को राशियों का अंतर है 1350 रुपये, तो दोनों राशि बताइए कितनी होगी, ठीक है। आई थिंक आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ चुका होगा स्पष्ट तरीके से, बिल्कुल, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, बस यहाँ रेट देखो पहले, रेट कितना है, 12% है, और यहाँ 4 साल है। 4 साल है मतलब कितने हो, 12 चौक कितना, 48। 1 साल का 12% है तो 4 साल का कितना होगा, 48% हो गया। वहीं दूसरी राशि 5 साल के लिए उतनी ही राशि है, लेकिन 5 साल के लिए 15% पे है, 75% हो गया। 15×5 = 75, ठीक है। 15×5 = 75 हो गया। अब दोनों का डिफरेंस कितना है, 75 में से 48% चले गए, कितने बचे हमारे पास, 27। वैल्यू कितनी देर के डिफरेंस कितना देर का, 1350, यानी कि 27% की वैल्यू किसके बराबर है, 1350 के बराबर है। तो 1% कितना हो जाएगा हमारे पास, 50। 100 की वैल्यू कितनी, 5000। यही आंसर। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि
क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, बहुत ही हंसते खेलते बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, इसी तरीके से सीखना है, क्योंकि मैथ को कभी भी डिफिकल्ट नहीं लेना, क्योंकि मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ चीज़ों को कि आपको मैथ बहुत आसान लगने लग जाएगी। तो आपको क्या करना है, मेरे साथ जुड़े रहना है और मेरी वीडियोस देखते रहें। उसमें देखा है कि एक राशि है जो साधारण ब्याज की दर से 2 साल के लिए उधार दिए गई, अगर ब्याज की दर 3% अधिक हो जाए तो 300 रुपये से अधिक प्राप्त हो जाते हैं। तो बतानी है राशि कितने पर उसे उधार दिया गई, कितनी राशि उसे उधार दी गई होगी, वो हमें बतानी है। ठीक है, आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। तो अब हम इसके सॉल्यूशन पे आते हैं, कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन। मैंने आपको रेट की डेफिनेशन बताई है कि रेट जो होता है 100 रुपये पर 1 साल की ब्याज होती है। ठीक है, तो 100 रुपये पे 1 साल की ब्याज कितने अधिक होगी, 3 रुपये अधिक होगी, 3 रुपये अधिक होगी। तो 3 साल के लिए कितनी होगी, 2 साल के लिए कितनी ज्यादा होगी, 6 रुपये ज्यादा हो जाएगी। और ज्यादा कितनी है, 300 रुपये ज्यादा प्राप्त हो रहे हैं ना उसे, तो 6 की वैल्यू किसके बराबर, 300 के बराबर, तो 1 की वैल्यू कितनी, 50। तो यहां पर कितने से गुणा करेंगे, 50 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5000 आंसर आ जाएगा हमारा। ये इसका आंसर है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है, एक राशि 2 साल में साधारण ब्याज की दर से 2 साल में 2100 रुपये से 2352 रुपये हो जाती है, अगर ब्याज की दर 1% घटा दी जाती है तो बताना है हमें नया ब्याज कितना होगा, नया ब्याज कितना निकलेगा हमारा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1% क्या घटा रहे हैं हम, ब्याज को घटा रहे हैं। ठीक है, पहले क्या कर रहे थे, इंक्रीज कर रहे थे, अब डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर हम क्या कर रहे थे, इंक्रीज कर रहे थे तो बढ़ रहा था, ज्यादा हो रहा था, अब यहाँ क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो हमने माना 100 रुपये पे 1 साल में कितने रुपए कम हो जाएंगे, 1 रुपये कम हो रहा होगा। यहां तक आपको चीज समझ में आ गई। अब 2 साल की बात करें तो कितने हो जाएंगे कम, 2 रुपये कम हो जाएंगे। वहीं अगर मैं 100 रुपये पे 1 साल के लिए 2 रुपये कम हो रहे हैं तो 2100 रुपये पे 1 साल के लिए कितने कम हो जाएंगे, 42 रुपये कम हो जाएंगे। ये कैसे आया मैं आपको बता देता हूं, आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो ये 21 से गुणा हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ 2 से गुणा हुआ, क्योंकि यहाँ पर 2 साल के लिए बात कर रहे हैं हम और यहाँ पर 1 साल की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आ रही है। अब कितना कम हुआ, 42 रुपये कम हुआ। अब हमारी ब्याज कितनी आ रही थी, 2352 से 2100 रुपये, कितने की ब्याज आ रही है वहाँ से, 252 ब्याज आ रही है। अगर मैं 2100 में से 2352 रुपये माइनस करूँ तो कितना बचेगा, 252 बचेगा। अब 42 इसमें हटा दे तो कितना बचेगा, 210। यही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगर अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक आदमी को एक राशि पर 1/4 भाग पर उसके 1/4 भाग पर 3% ब्याज, 2/3 भाग पर 5% और शेष भाग पर 11% प्राप्त होता है, तो उसे पूर्ण राशि का कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसके सॉल्यूशन पे आते हैं हम। क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है, 1/4 भाग पर 3% ब्याज है, मतलब 1/4 गुणा 3%। ठीक है, दूसरा 2/3 भाग पर कितना है, 5%। तीसरा, अब इन दोनों को हटाने के बाद एक में से अगर इन दोनों को माइनस करूंगा तो बचेगा हमारे पास 1/12, वो कितना है, 11%। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे कितना आएगा, 3/4% प्लस 10/3% प्लस 11/12। यहाँ से एलसीएम निकालूंगा 12 आ जाएगा, 4 3 9 हो जाएगा यहाँ पर, 9 प्लस यहाँ जाएगा 12 40 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 11, कितना हो जाएगा 60/12, यानी कि 5% हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 5% का उसे लाभ होगा। मतलब पूरे पे उसके कितने का लाभ होगा, 5% का होगा। आई थिंक यहाँ तक आपको ये समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन समझते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है और आपको कुछ नहीं करना, बस वर्डों पे काम करना है, शब्दों में ध्यान देना है कि शब्द में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, शब्दों को पढ़ना है और क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ोगे तो क्वेश्चन आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन को। राम ने एक बाइक को 60,000 रुपये में खरीदा, उसने 10,000 रुपये की राशि नगद दे दी, बची हुई राशि में 15% की दर से साधारण ब्याज पर 2 सालों में चुकाया, कितना और उसे साधारण ब्याज के रूप में चुकाना पड़ेगा। मतलब बची हुई राशि उसने 15% की दर से 2 साल में चुकाया। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है कि मान लो राम ने 60,000 रुपये की बाइक खरीदी, उसमें से उसने 10,000 रुपये दे दिए। ठीक है, अब बचे कितने, 50,000 रुपये। 50,000 रुपये पे क्या निकालेंगे हम, साधारण ब्याज, क्योंकि हमने 10,000 तो पे कर दिए, लेकिन अब बचे कितने थे, हमारे पास 50,000 रुपये बचे थे जो देने थे, तो उस पर ब्याज लगेगी हमारी। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, उसी ब्याज को निकालना है। तो 50,000 रुपये पे कितनी ब्याज आएगी हमारी, 1 साल की ब्याज कितनी है, 15% है, तो 2 साल की कितनी होगी, 30% से निकालेंगे। तो 30% किसका निकाल रहे होंगे हम, 50,000 का निकाल रहे होंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15,000 आंसर आ जाएगा, खत्म क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 2 वर्षों के लिए 500 रुपये पर 2 अलग अलग बैंकों से प्राप्त साधारण ब्याज के बीच का अंतर 2.5 रुपये है, तो ब्याज के प्रतिशत का अंतर बताइए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 वर्ष के लिए 500 रुपये पर 2 अलग अलग बैंकों, मतलब 2 अलग अलग बैंकों से क्या हुआ, प्राप्त करी साधारण ब्याज, जिसके बीच का अंतर कितना है, 2.5 रुपये। मतलब साधारण ब्याज के बीच का अंतर 2.5 रुपये है 500 रुपये पर। 500 रुपये मूलधन है इसके अंदर हमारा, अलग अलग बैंक है, 2 अलग अलग बैंकों की बात कर रहे हैं। अब हमें क्या बताना है इसमें, ब्याज हमें बताना है ब्याज का जो प्रतिशत है,
ब्याज का जो प्रतिशत या ब्याज का दर जो है उसका अंतर बताना है हमें क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना कैसे हम करेंगे, इसे कैसे डील करेंगे इस क्वेश्चन को। तो इसमें अंतर कितना है, 2.5 रुपये दे रखा है, कितना दे रखा है, 2.5 रुपये, 2.5 रुपये दे रखा है अंतर, ठीक है। अब ये जो 2.5 रुपये अंतर आया है ये किस पे निकलेगा, 500 रुपये पे निकलेगा, ठीक है। यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब ये जो अंतर है ये कितने साल का है, 2 साल का है। ये अंतर कितने साल का है, ये 2 ईयर्स का है। 1 साल के लिए क्या करूंगा मैं इसे, रेट के लिए हम क्या करते हैं, रेट के लिए हम 1 साल के लिए निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 साल के लिए जब इतना दे रखा है तो 1 साल के लिए क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे। यहां तक आपको चीज समझ में आ रही है। और 100 के रेट के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो 2 से 0 से 2 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 2.5/10 यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर 0.25%। ये इसका आंसर है क्वेश्चन का। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं ऐसा बताऊंगा तरीका, आपको कुछ सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ए ने 800 रुपये 12% की दर से उधार लिया और बी ने 910 रुपये 10% की दर से साधारण ब्याज पर उधार लिया, ठीक है। कितनों वर्षों बाद कर्ज का मिश्रधन बराबर हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए ने एक राशि ली 800 रुपये 12% की दर से, बी ने भी एक राशि ली 910 रुपये 10% की दर से साधारण ब्याज पर। अब क्या बता रहा है, पूछ रहा है क्वेश्चन में, ये बोला है कि मिश्रधन कितने वर्षों बाद, दोनों का मिश्रधन जो है दोनों का बराबर कितने वर्षों बाद हो जाएगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसको मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो 2 सेकंड में क्वेश्चन को कर देगा, आपको बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। करना कैसे है, 12% 800 का अगर मैं 12% को अगर 800 का मैं 12% निकालता हूं तो कितना होता है, 96 रुपये। अगर मैं वहीं 910 का 10% निकालता हूं कितना होता है, 91 रुपये। अभी जो 5 रुपये का डिफरेंस आया वो किस वजह से आया, 5 रुपये का डिफरेंस किस वजह से आया, क्योंकि यहां पर 800 वो है मूलधन है और वहां 910 है। तो कितने के डिफरेंस की वजह से आया, 110 के डिफरेंस की वजह से, मतलब 5 की वैल्यू 110 तो 1 की वैल्यू कितनी, 22। यही आंसर। तो दोस्तों इसका मेथड समझते हैं, दूसरा बेसिक मेथड समझते हैं कि बेसिक से कैसे करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा किसी बच्चों को, तो मैं उसके लिए बेसिक मेथड भी बता देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन डील नहीं कर पा रहे होंगे, कुछ क्वेश्चनों के कुछ बच्चों के क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा कैसे करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम क्वेश्चन को, 800 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है हमारा क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल होता है, यानी कि इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास प्रिंसिपल कितना, 800 प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 800 गुणा 12 गुणा t/100। दूसरे वाले की बात करूँ 910 प्लस 910 गुणा 10 गुणा t/100 होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी अच्छी तरीके से। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। यहाँ कितना हो जाएगा, 800 प्लस 96t, यहाँ कितना आएगा 910 प्लस 91t। अब ये जो t वाली टर्म है एक साथ ले आते हैं तो 5t हो जाएगा, यहाँ पर 5t हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 110। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 110/5 यानी कि 22 साल लगेंगे उसे दोनों का मिश्रधन बराबर होने में, मतलब अमाउंट बराबर होने में। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मैं चाहूँगा कि आप पहला मेथड करें, क्योंकि उस क्वेश्चन से आपका जो प्रश्न है ना बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आपको करना जल्दी है, ठीक है। तो 2-3 सेकंड लगेंगे उस क्वेश्चन को होने में। तो आई थिंक यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन समझते हैं पहले। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी ने क्रमशः 3000 रुपये और 3200 रुपये साधारण ब्याज की दर से 2.5 साल के लिए उधार लिए, ठीक है। अगर बी ने ए से 40 रुपये ज़्यादा ब्याज दिया तो ब्याज की दर क्या होगी। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसके हल पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको समझ चुके हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 40 रुपये का डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है, जो 40 रुपये ब्याज जो आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है, वो प्रिंसिपल की वजह से आ रही है, जो प्रिंसिपल में डिफरेंस की वजह से, ठीक है। तो प्रिंसिपल का डिफरेंस कितना है, 200 रुपये, और साल कितने 5/2, कितने रेट से, 8% की रेट से कितने रुपये, कितने का डिफरेंस कितना था, 40 था, यही तो था, 40 था ना, इसलिए किसके बराबर, 40 के बराबर। तो रेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40, 200 ऊपर जाएगा, 200 नीचे इंटू 5, 200 कट के कितना आ जाएगा यहाँ पर 8%, यानी कि रेट कितना हो जाएगा हमारे पास 8% हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चनों को हम कितनी जल्दी कर रहे हैं आप खुद देख रहे हैं। हमें क्या करना है, इन क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस करते रहना है। आपको इन क्वेश्चनों पे जाके प्रैक्टिस करनी है घर पे, खाली ये वीडियो देख के ही आपको काम नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस भी करनी है क्वेश्चनों की। अगर आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो आप क्वेश्चनों को बहुत चुटकियों में सॉल्व कर रहे होंगे, दिमाग में सॉल्व कर रहे होंगे। अगर आप इस वीडियो में बने रहते हैं, ऐसे ही मेरे साथ मतलब बने रहते हैं, इन वीडियो के माध्यम से मैं आपको और छोटे मेथड बताते रहूँगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आने से पहले मैं कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको क्या करना है। ये जो चैनल हमने बनाया है ना, ये चैनल हमने बनाया है कि जो गरीब बच्चे हैं जिन तक ये नॉलेज नहीं पहुँच रही है, वहाँ तक आपको ये नॉलेज पहुँचानी है, वहाँ तक ये शेयर करें। आप जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं इस वीडियोज़ को, उतना ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे इस चीज़ को नहीं पा रहे हैं, जो पैसा नहीं दे सकते हैं,
तो उन्हें ये चीज़ मिले। तो वो कैसे मिलेगी? अगर आप अपने लाइक करेंगे वीडियो को, या शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, उसी माध्यम से आगे बढ़ सकती है ये वीडियो। तो आपको क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब पे ध्यान देना है थोड़ा सा, कि ज़्यादा से ज़्यादा करें, तभी ये वीडियो पहुंचेगी उन बच्चों तक जो पढ़ना चाहते हैं, असल में जो पढ़ना चाहते हैं। तभी जो गांव में जो टैलेंट है वो छुपा हुआ है, इसी वजह से छुपा हुआ है क्योंकि हम वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे। तो मेरा जो मोटिव है, मेरा जो माध्यम है इस वीडियो के माध्यम से, कि मैं चाहता हूँ कि लोगों तक पहुँचे ये वीडियो, ठीक है। तो आपका सहयोग चाहिए उसमें मुझे। तो दोस्तों क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पहले पढ़ता हूँ मैं। एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 भाग होता है। वर्षों की संख्या ब्याज की दर के बराबर है। ब्याज की दर क्या होगी? क्वेश्चन अब मैं समझाता हूँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक राशि है जो साधारण ब्याज जो है मूलधन का कितना होता है, 1/9 भाग हो जाता है। मतलब मूलधन का 1/9 भाग हो गया, ठीक है। वर्षों की संख्या किसके बराबर है? ब्याज की दर के बराबर है। वर्षों की संख्या ब्याज की दर के बराबर है। तो ब्याज की दर क्या होगी ये बताना है हमें, ठीक है। तो 100 रुपये पर मान लेता हूँ 8 साल में क्या होता है, 1/9 भाग हो जाता है, ठीक है। 1/9 भाग किसका हो रहा था? मूलधन का, प्रिंसिपल का हो रहा था, ठीक है। अब क्या है, रेट और वर्षों की संख्या बराबर है, तो यहाँ आर का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 100 रुपये पर आर स्क्वायर पर 1/9 ऑफ 100 होगा। यानी कि रेट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एक आर चाहिए ना। यहाँ तो आर स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, अंडर रूट करेंगे। जब अंडर रूट कर रहे होंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 1/3, इसका रूट करेंगे 3 हो जाएगा, इसका करेंगे तो 10 हो जाएगा। यानी कि रेट कितना आ जाएगा, 1/3%। यही इसका आंसर है क्वेश्चन में। तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं अच्छी तरीके से। आपको क्या करना है, जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चनों को सॉल्व करते रहना है। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं और उसे समझते हैं अच्छी तरीके से, कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, कैसे इस क्वेश्चन को डील करेंगे। करना क्या है इस क्वेश्चन में, पहले इससे सही से पढ़ना है हमें, ठीक है। रमेश ने 15,600 रुपये 10% की दर से साधारण ब्याज पर जमा किया। हर 2 साल बाद उसने ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया, ठीक है। चौथे साल के अंत में ब्याज क्या होगी? क्वेश्चन समझ में आ गया। अब मैं आपको एक बार और बताता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। 15,600 रुपये 10% की दर से 10% की दर से साधारण ब्याज पर जमा किए, ठीक है। और 2 साल बाद क्या होता है, वो जो ब्याज आती है ना, 2 साल बाद जो ब्याज आ रही है, हर 2 साल बाद वो मूलधन में जुड़ जाती है, इसमें जुड़ जाती है, ठीक है। तो हमें बताना है कि चौथे साल के अंत में ब्याज क्या होगी, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। तो पहले हम क्या करते हैं, 2 साल की ब्याज निकालते हैं, ठीक है। पहले क्या करते हैं, 2 साल की ब्याज निकालते हैं। तो 1 साल का 10% रेट है, तो 2 साल का कितना होगा, 20%। तो इसका 20% निकालो तो कितना होगा, 20% निकाल रहे होंगे इसका हम, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 3120। ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 साल की ब्याज आ जाएगी, ठीक है। अब ये किस में जुड़ेगा, प्रिंसिपल में जुड़ जाएगा। प्रिंसिपल में जुड़ेगा तो कितना, 15600 3120 जुड़ जाएगा, तो जाएगा 02781 अब क्वेश्चन में कह रहा है 4 साल के अंत में बोला है, 4 साल के अंत में बोला है, यानी कि 4 साल पूरा खत्म नहीं हुआ है। तो 3 साल, खाली 3 साल की ब्याज लेंगे अब हम, अगले 1 साल की ब्याज लेंगे खाली। तो अगले 1 साल की ब्याज अगर मैं निकालूं 18720, एक 10% की रेट से कितनी हो जाएगी हमारे पास, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1872, यानी कि 1872 हमारे पास क्या हो जाएगी, ब्याज हो जाएगी 4 साल के अंत में। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नितिन ने पहले 3 वर्षों के लिए 6% की दर से, अगले 5 वर्षों के लिए 9% की दर से और 8 साल के आगे 13% की दर से पैसे उधार लिए। अगर कुल ब्याज नितिन द्वारा 11 साल बाद 8160 रुपये हो जाता है तो कितने पैसे नितिन ने उधार लिए होंगे? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर 8 साल के आगे बोला है, ना कि 8 साल के लिए बोला है। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आपको, 8 साल के लिए नहीं बोला, यहाँ पर 8 साल के आगे बोला है। और पहले 3 वर्ष के लिए कितने रेट से था, 6% की दर से था, ठीक है। तो पहले 3 साल के लिए 6% की दर मतलब 18% हो रहा होगा। 1 साल का 6% तो 3 साल का कितना, 18%। अगले 5 सालों के लिए कितना है, 9% से है, मतलब अगले 5 साल के लिए कितना है, 9% की रेट से। तो 1 साल का 5% है, 9% है, तो 5 साल का कितना होगा, 45%। फिर अगले 8 साल के आगे, 8 साल के आगे का मतलब ये 8 साल बाद, ठीक है। तो अब 8 साल यहां तक पूरे हो गए, तो कितने साल बचे, 3 साल। तो 3 साल का रेट कितना है, 13%, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 39% हो जाएगा। और आंसर क्वेश्चन में हमें कितना दे रखा है, 8160 हो जाता है, ठीक है। 11 साल बाद कितना हो जाता है, 8160। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर, 8160 के बराबर हो जाएगी। अब यहाँ पर वैल्यू टोटल करने पे कितनी हुई, 40, 30, 70 और 80 और यहाँ पर 13 हो गया, तो कितना होगा, 93 में हम 9 जोड़ेंगे 102 हो जाएगा। 102% जो होगा वो किसके बराबर, 8160 के बराबर। तो 1% की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 80 के बराबर। 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8000 रुपये। आंसर यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अभी तक हमने क्या करा था, 1% की बात करी थी। 1% को अगर हम ब्याज दे रहे हैं,
या एक बैंक से ब्याज ले रहे हैं या फिर एक कर्ज ले रहे हैं कहीं से, तो एक जने से हम जब ब्याज ले रहे हैं तब क्या ऐसा होता था। अब हम करेंगे 2 पर्सनों की बात। अब मान लेते हैं 2 पर्सनों पे लेते हैं, तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को। अरुण ने 2 दोस्तों को 20,000 रुपये दिए, उसने 12,000 रुपये को पहले दोस्त को 8% की दर से साधारण ब्याज पर 1 साल के लिए दिए। अरुण पूरी राशि पर 10% का लाभ चाहता है। अरुण ने दूसरे दोस्त को कितनी दर से राशि का उधार दिया होगा, ठीक है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 20,000 रुपये उसके पास थे, 2 दोस्त हैं, उसने क्या करा, एक दोस्त को 12,000 रुपये दे दिए, कितने दर से, 8% की दर से। दूसरा दोस्त है, उसको दिए होंगे 8,000 रुपये। अब दर नहीं पता कितनी दर से उसे दिए, वो दर हमें निकालनी है। टोटल पूरे पे उसे 10% का लाभ हो रहा है। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे, हम इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। 20,000 रुपये हमारे पास हैं, ठीक है। 20,000 में 12,000 रुपये एक जने को दिए उसने 8% की रेट से, ठीक है। तो 12% का 12,000 का 8% कितना होगा, 960, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर दूसरी तरफ मैं बात करूँ 8,000 रुपये पे 8% रेट से कितना होगा, 80,000। तो इन दोनों को जोड़ के उसने कितने का लाभ हो रहा है, 10% का पूरे पे लाभ हो रहा है। तो 20,000 पे 10% का लाभ मतलब 2,000 रुपये का लाभ हो रहा होगा। यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आ रही होगी। तो 80R की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, इसे इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 1040। आर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1040 अपॉन 80, 0 से 0 कट गया, ये 13% आ गया। यानी कि रेट कितना आ गया हमारे पास, 13% आ गया। यानी कि क्वेश्चन को बस हमें समझना है, खाली समझने में ही हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। खाली हमें क्या करना है, क्वेश्चन को 2 से 3 बार रीड करना है ताकि हमें क्वेश्चन समझ में आ जाए। क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो हमारा हल तो अपने आप ही निकल जाएगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन सीखते हैं। अगला क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 19,400 रुपये 2 भागों में विभाजित किए, 2 भागों में विभाजित कर दिए। पहला भाग जो है 8% की दर से 5 साल के लिए और दूसरे भाग में 4% की दर से 9 साल के लिए उधार पर दिया। अगर दोनों भागों का साधारण ब्याज का अनुपात 3:7 है तो दूसरे भाग की राशि कितनी होगी। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसके हल पे आते हैं। इसका हल कैसे करेंगे हम, मान लेते हैं 100 रुपये हमारा प्रिंसिपल है, मूलधन हमारा 100 रुपये, ठीक है। तो 8% की दर से कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। मतलब 100 रुपये अगर मैं मूलधन मानता हूँ दोनों का, तो एक का हो जाएगा 45 रुपये, एक का हो जाएगा 36 रुपये, ठीक है। 4 9 36% हो जाएगा, मतलब 36 रुपये हो जाएगा, 45 36। अब जो हमारे पास इन दोनों का अनुपात है वो कितना दे रखा है क्वेश्चन में हमें, सॉरी ये 40% होगा क्योंकि 8% और 5 साल के लिए है ना, तो 40% होगा। तो 40 ऑफ आई मतलब फर्स्ट पार्ट और 36 ऑफ सेकंड पार्ट इक्वल टू कितना है, 3:7, ठीक है। इसे काटेंगे तो कितना आएगा, 4 10 जा 4 9 जा, यानी कि फर्स्ट बाय सेकंड की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 9 3 27 और यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास 70, ठीक है। 10 यहाँ आगे मल्टीप्लाई होगा 27/70 आ जाएगा। यानी कि दोनों को जोड़ने में कितना आ रहा है, 97। क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 19400, मतलब 200 का मल्टीपल होगा। तो फर्स्ट पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 5400 और सेकंड पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 14,000। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। दूसरे भाग की राशि निकालनी है तो हमारे 14,000 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको क्वेश्चनों को बहुत जल्दी कराने की कोशिश करी और बहुत जल्दी बताने की कोशिश करी कि क्वेश्चन कैसे हल हो रहे होंगे। आपको क्या करना है, इन क्वेश्चनों पे बस प्रैक्टिस करना है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतने ज़्यादा आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। तो आपको अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसी आपको ये वीडियो लगी। क्योंकि जितना ज़्यादा आप लाइक शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको इसी तरीके की वीडियो मिलती रहेंगी। क्योंकि हमारा जो मुहिम है कि हर स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँचे, उस वीडियो में आप हमारे सहयोग करें कुछ। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।